हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम टाइप 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द मैकेनिकल फ्री वाइब्रेशन। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने टाइप 1 प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम में हमने जैसे कि देखा, अगर आपने वीडियो देखी है, जिसमें हमने बॉडी फ्लूइड में समर्ज्ड है और स्ट्रिंग के साथ मास कनेक्टेड है, उस समय हमारे पास जो बेस्ट अप्रोच होती है न्यूटन सेकंड लॉ। उस समय हमारे पास जो बेस्ट अप्रोच होती है न्यूटन सेकंड लॉ। अभी हमारे पास टाइप 2 प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम होगा इन सभी प्रॉब्लम में एक ही फंडा यूज होना है। क्या फंडा यूज होना है? एक ही फंडा यूज होना है। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, फिक्स्ड रीजन है, इसके साथ एक रोड कनेक्टेड है। क्या है? रोड कनेक्टेड है। इसके एंड पर हमने एक मास कनेक्ट किया हुआ है m। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक यहाँ पर स्प्रिंग कनेक्ट किया हुआ है जिसकी स्टिफनेस है k। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है a और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है b। ये है फ्री वाइब्रेशन यानी कि अनडैम्प्ड। यहाँ पर अनडैम्प्ड भी पहले लिख दूँ, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है? कोई डैम्पिंग नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई डैम्पिंग नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई डैम्पिंग नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अगर कोई डैम्पिंग नहीं है तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी होगी? एक तो मास के पास होगी काइनेटिक एनर्जी। फंडा यही है, फंडा यही लगेगा। नेक्स्ट पेज पर लिख दूँ, ये आप भी लिख देना, मेन बड़ी बात है। सिस्टम है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, इसलिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है? मास रिस्पॉन्सिबल होता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्प्रिंग का क्या मतलब होता है? पहले वाली वीडियो में बताया है, नहीं देखी तो देख लो। ये कांस्टेंट रहेगी अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में। यही फंडा हमने इन प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से आप स्टेप लिखते जाना, विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m। v होती है ना वेलोसिटी, इसे हम x डॉट लिखेंगे, हाफ m x डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की होती है हाफ k x स्क्वायर विल रिमेन कांस्टेंट। ये तो था पहला स्टेप। उसके बाद मेन जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें x क्या है, x डॉट क्या है? इस मास की वेलोसिटी। अगर हमें मास की वेलोसिटी चाहिए तो मास की डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। इसमें जो सिंपल x है, ये क्या है? स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या था? ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। 2-3 आपको प्रॉब्लम कराऊंगा तो आप इस तरह से पहले लिखना, आप यहाँ पर अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओगे। इसमें एक और बात, इसमें जो है ये वाली रोड, ये एक बड़ी बात है। सिस्टमेटिक वे में हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ये वाली रोड है जो, ये मासलेस है। क्या है? मासलेस है। नेक्स्ट, मासलेस होने का मतलब, अगर ये मासलेस नहीं होती तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिखते। फर्स्ट, ये सेकंड टाइप प्रॉब्लम है जिसमें हम ये जो रोड है इसे हम मासलेस मान रहे हैं, और ये सेकंड टाइप प्रॉब्लम है, इसमें हम रोड को मासलेस मानकर प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। मगर इसके बाद जो हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, यहाँ पर मैं लिख ही दूँ,
यहाँ पर मैं लिख ही दूँ कि ये वाली जो रोड है मासलेस है। क्या है? मासलेस है। अगर जिसका मास होता तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडर करते। वो है टाइप 3 प्रॉब्लम, आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी देखना कि हमें क्या चाहिए। हमें जे एक्स चाहिए, हमें जे एक्स चाहिए। जे एक्स किसके रिलेटेड है? कोरस्पॉन्डिंग टू दी मास। जे एक्स है कोरस्पॉन्डिंग टू दी स्प्रिंग। टारगेट पता चल गया। अगर टारगेट पता चल जाए ना हमें, तो फिर क्या ही तो बात है। यहाँ पर देखो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे। ये यहाँ पर है हिंज, ये रोड है हमारे पास। यहाँ पर था स्प्रिंग, यहाँ पर था स्प्रिंग, यहाँ पर था हमारे पास मास, यहाँ पर था मास। लेट अस अज्यूम दैट इस रोड को, अज्यूम क्या, ये मास ऐसा ही वाइब्रेट करेगा तो रोड नीचे की तरफ आएगी। मैं अभी सिंगल लाइन से इसे रिप्रेजेंट करूँगा और मास यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं मास नहीं ड्रा कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखना हमें क्या क्या चाहिए। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए एक्स, जो है एक्स डॉट, जिसे हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स डॉट बन जाएगा। बेसिकली पहले हमें एक्स ही मिलेगी यहाँ पर, और एक हमें यहाँ पर चाहिए, एक हमें यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो चाहिए, एक हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है बी। ओके, अभी हम सिंपल यहाँ पर फिर से मैं ड्रा कर दूँ। यहाँ पर है हमारे पास, इसे हम x1 लिख देते हैं, इसे हम सिंपली x1 रहने देते हैं। फिर से मैं ड्रा कर दूँ यहाँ पर, ये क्या था x, यहाँ पर जो था डिस्टेंस ये चाहिए, क्योंकि हमें स्प्रिंग की जो डिफ्लेक्शन चाहिए ना, इसलिए हमें ये x पता होना चाहिए, x1। और ये डिस्टेंस कितना a, और ये कितना है b। अभी आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा, क्या हम इसे x डॉट और x के साथ सॉल्व नहीं कर सकते? इसमें मेन मोटिव होता है कि एक टर्म में हमने रिलेट करना है, यानी कि अभी आपको समझाया जाएगा कैसे करना है। अभी सिंपल ट्रायंगल आज यूज़ करेंगे। सिंपल ट्रायंगल a बाय x1 इज इक्वल टू दी, a बाय x1 इज इक्वल टू दी b बाय x। जहाँ से हमारे पास x1 आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू दी, x1 इज इक्वल टू दी, x को इस साइड ले जाओ, ए एक्स बाई बी, ए एक्स बाई बी। यानी कि हमारे पास जो x1 है, स्प्रिंग की जो डिफ्लेक्शन है, वो आ गया इन टर्म्स ऑफ द मास, इन टर्म्स ऑफ द मास डिफ्लेक्शन। यही हमने मेन काम करना होता है। फिर से देख लो, यही हमने मेन काम करना होता है। मेन काम क्या करना होता है, एक जो है डिफ्लेक्शन, उसे दूसरी डिफ्लेक्शन के साथ रिलेट कराना होता है, उसे हमने दूसरी डिफ्लेक्शन के साथ रिलेट कराना होता है। ओके, a बाय x1 b बाय x, x1 हमारे पास आ जाएगा a x बाई बी, यानी कि x1 जो हमारे पास स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट है वो भी x की फॉर्म में आ चुकी है। यानी कि मास ये तो आ गई है स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। जब आप पहली प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उसे बहुत ही स्लोली सोल्व करें, जिसके साथ हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर अभी हम इसे सिंपली फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हाफ mx डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट
हाफ यहाँ पर ऐसे रहेगा, एक्स डॉट के एक्स हमारे पास था ना, उसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो एक्स डॉट बन जाएगा। सिंपली मास की डिस्प्लेसमेंट तो एक्स डॉट स्क्वायर ही है। अभी हमने स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट थी x1, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो x1, जो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट थी x1, उसे भी हमने रिलेट कर लिया है, उसे भी हमने रिलेट कर लिया है। कहाँ पर रिलेट किया है? x1 इज़ इक्वल टू दी, x1 इज़ इक्वल टू दी ए एक्स बाई बी। यहाँ पर लिख दो x1 की जगह लिख दो ए एक्स बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी देखो सभी जो डिमेंशन है एक की फॉर्म में आ चुकी हैं, एक्स की फॉर्म में आ चुकी है। अगर एक होती x1 की फॉर्म में, एक होती एक्स की फॉर्म में, तो हम एक डिमेंशन में हम नहीं लिख पाते, तो हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें सिंपलीफाइड रिजल्ट नहीं मिलता। यानी कि फर्स्ट स्टेप है आपने लिखना है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दूसरा स्टेप है आपने एक डिफ्लेक्शन को दूसरी डिफ्लेक्शन के साथ रिलेट कर कर एक सिंगल डिफ्लेक्शन, यानी कि एक सिंगल जो डिफॉर्मेशन है, यानी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो एक्स है, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, उस फॉर्म में मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया है। सिंपल जो एक्स की टर्म में मैंने इसे लिख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, वीडियो लेंथी बन सकती है, लॉन्ग बन सकती है, मगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसे विद दी हेल्प ऑफ अभी यहाँ पर ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें। हाफ एम एक्स डॉट का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x एक्स डबल डॉट प्लस हाफ के ए स्केयर कॉन्स्टेंट है, बी स्केयर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्केयर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 2x एक्स डॉट, कॉन्स्टेंट का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 0। यहाँ पर देखें एक्स डॉट, ध्यान से देखना, एक्स डॉट राइट साइड है 0, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 2m एक्स डबल डॉट प्लस के ए स्केयर बाई बी स्केयर 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0। अभी हम इसे नेक्स्ट पर पेज पर लिखते हैं 2m एक्स डबल डॉट प्लस, एक मिनट, के ए स्केयर बाई बी स्केयर 2x प्लस के ए स्केयर बाई बी स्केयर 2x इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, रिकॉल करो, वो होती है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसी हमने फॉर्म बनानी। ऐसे फॉर्म बनाने के लिए टोटल इक्वेशन को हम 2m से डिवाइड कर देते हैं, तभी तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह इक्वेशन बनेगी के बाय ए स्केयर बाय बी स्केयर 2x इज इक्वल टू 0। 2m से थ्रू आउट डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया x डॉट प्लस के ए स्केयर बाय एम बी स्केयर x इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर करो इसके साथ, ओमेगा स्केयर क्या है हमारे पास, ये ओमेगा क्या हमारे पास आ चुका है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ चुकी है के ए स्केयर बाई एम बी स्केयर। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, के ए स्केयर बाई एम बी स्केयर। स्टैंडर्ड स्टेप आप याद रखो, रख लो। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, राइट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी of the system, right? Total energy of the system, example kinetic energy plus of potential energy is equal to constant,
इज इक्वल टू दी कांस्टेंट। एक अभी हमने और प्रॉब्लम सोल्व करनी है, एक मिनट रुकना, यहाँ पर मैं लिख ही दूँ, रिलेट दी डिस्प्लेसमेंट्स रिलेट कर लो इन अ सिंगल रिलेट दी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर लिख दूँ मैं, रिलेट दी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स इन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी, चाहे वो मास की हो सकती है, चाहे वो स्प्रिंग की हो सकती है, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट को एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर लो एंड देन उसे सोल्व कर लो। यहाँ पर एक और देखना ट्रिक बन सकती थी, यहाँ पर देखना हमारे पास आंसर कितना आया, रूट के ए स्केयर बाई एम बी स्केयर। यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करने की कोई नीड नहीं थी, यहाँ पर मैंने क्या बोला, डिफ्रेंशिएट करने की हमें कोई नीड नहीं थी। सिंपली क्या करो, यहाँ पर क्या था मैं यहाँ पर लिख दूँ, उसके बाद मैं रेज कर दूँगा, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ। सिंपली आपने क्या करना था, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाना था, के ए स्केयर बचा था, यहाँ पर ये बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, के ए स्केयर बाई बी स्केयर था, इस साइड क्या था बाई एम, यानी कि इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया के ए स्केयर बाई एम बी स्केयर। यानी कि इसे हम सोल्व नहीं, डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मगर आपने जब कॉलेज एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि लेंथी प्रॉब्लम बन जाएगी। ये 2 स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। एक हम प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं इसी तरह की सेम प्रॉब्लम। कुछ इस तरह से है, किस तरह से है, इस तरह से है। लेट अस अज्यूम दैट ये एक पुली है, मासलेस पुली है। जैसे वहाँ पर मासलेस रोड थी, ये एक मासलेस पुली है। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर देखो, इसके साथ मास कनेक्टेड है और यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग है। क्या है, स्प्रिंग है। ये हमारे पास मास है, स्प्रिंग की स्टिफनेस के है, स्प्रिंग की स्टिफनेस के है। ओके, यहाँ पर मेन बात लिख दूँ जो लिखने वाली है, मासलेस पुली, मासलेस पुली। अगर पुली का मास होता तो पुली की भी काइनेटिक एनर्जी हम कंसिडर करते। अभी ये है मासलेस पुली, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सिंपल स्टेप है, मास की कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी x, मास की कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी x। ओके, उसके बाद स्प्रिंग की कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके, उसके बाद कुछ स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट होगी। इन्हें हम रिलेट करते हैं अभी। ये तो हमारे पास सिंपली प्रॉब्लम बन गई। क्यों? क्योंकि जितना मास डिस्प्लेस होगा, देखो पुली रोटेट करेगी, लेट अस अज्यूम दैट पुली बाय थीटा अमाउंट और रोटेट करेगी, तो ये जो जितना डिस्टेंस यहाँ पर बेल्ट कवर करेगी, यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट होगी, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट मास की होगी एक्स। इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता दूँ, उसे सोल्व कर लें, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। पहले चलो इसे सोल्व कर लें। इसमें क्या करना, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बन गई ये प्रॉब्लम। इसे सोल्व क्या ही करना है, हाफ एम एक्स स्केयर प्लस हाफ के एक्स स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे डिफ्रेंशिएट कर दो या फिर वही फंडा यूज़ कर लो, हाफ एक्स डॉट स्केयर है ना, वही फंडा यूज़ कर लो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा रूट के बाई एम। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम बन गई थी। इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हमारे पास एक पुली है, ये हमारे पास, एक मिनट रुको,
ये हमारे पास सेकंड पुली है, ये यहाँ पर हिंज्ड है। पुली है मासलेस है, अभी मैं फिर से नहीं लिखूँगा, पुली मास है, आपको पता होना चाहिए। इंटरनल पुली है, इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसका रेडियस है कैपिटल आर, आउटर पुली का। मासलेस पुली है। और यहाँ पर देखें, इस पुली के साथ मास कनेक्टेड है एम, कंपाउंड पुली है। और इस पुली के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? स्प्रिंग कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? के, जिसकी स्टिफनेस है के। पुली जो है मासलेस है। अभी देखना है, जितनी मास की डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो डिफरेंट पुली के साथ कनेक्टेड है, मास है वो डिफरेंट पुली के साथ कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर देखो, हाइलाइटर यूज़ करता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट पुली जो रोटेट हुई है बाय थीटा अमाउंट से, तो जो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट हुई है ये वाली कितनी? आर थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं दोनों को। ये जो मास की डिस्प्लेसमेंट हुई है ये वाली, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख दूँ विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटर। ये हुई है स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट आर थीटा, मास की डिस्प्लेसमेंट जो कितनी हुई है, और स्मॉल आर थीटा कितनी हुई है, स्मॉल आर थीटा। इसे हम रिलेट कर देते हैं, टोटल एनर्जी लिख देते हैं हाफ। टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाफ के एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी देखो एक्स कितनी है, एक्स मास की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आर थीटा। एक टाइम हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आर थीटा डॉट। इसे हम यहाँ पर पुट करते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? आर थीटा, कैपिटल आर थीटा आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर। समझ आ गया? अभी आप डिफ्रेंशिएट करना जी, आपका टास्क है। मैं तो ट्रिक यूज़ करूँगा यहाँ पर ट्रिक यूज़ करूँगा। दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म करो। ये करते सारी आपको ये क्या हो रहा है? ये करते सारी आपको हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो ऊपर बचा कैपिटल के आर स्क्वायर, नीचे हमारे पास आ जाएगा एम स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ये ट्रिक का भी आप यूज़ कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंपेयर करना, स्टैंडर्ड से करो। ट्रिक यूज़ करनी है, ट्रिक यूज़ करो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देने जा रहे हो, ट्रिक यूज़ करो। नहीं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो। सिंपल सा फंडा है। ये 2-3 स्टेप याद रखो, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है शेयर कर दो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वेरियस सब्जेक्ट की, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके भी कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू।